हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड में। दोस्तों, कल हम लोगों ने शून्यों की संख्या के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमको एक क्वेश्चन दिया होता है। जैसे इसमें एक्सप्रेशन दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ही डॉट डॉट 50 तक दिया गया है। और इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछा गया है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले शून्यों की संख्या कैसे बनती है, मैंने कल आपको बताया था कि जहां पर भी 5 और 2 के मल्टीप्लाई के जितने पेयर बनेंगे, लास्ट में शून्यों की संख्या या उतने ही शून्य आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ये एक्चुअली में जो है आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? फैक्टोरियल 50। क्योंकि 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट ऐसी 50 तक मल्टीप्लाई दी गई है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 50 आपका लिखा गया है। इसको ओपन करके लिखा गया है, तो हम इसको फैक्टोरियल 50 लिख लेंगे। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में शून्यों की संख्या निकालने का हमने नियम बताया था कि जो भी संख्या फैक्टोरियल में दी गई है, उसको हम लोग जो है पहले 5 से डिवाइड करेंगे। किससे? 5 से। क्योंकि 5 ही जो है 2 के साथ मिलके आपका नंबर ऑफ जीरोज को बनाता है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, वो आपका 10 बार जाएगा। फिर 10 को दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बार जाएगा। अब 2 जो है वो आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे। और इनको और इसको दोनों को काउंट कर लेंगे, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा। 10 और 2 मिलके आपका कितना हो जाएगा? 12। और 12 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। यानी इस एक्सप्रेशन के लास्ट में सॉल्व करने के बाद आपको 12 जीरो देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट डॉट करके 100 तक आपका दिया गया है। तो 100 तक दिया गया है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 100 की ओपन फॉर्म दी गई है। यानी आप इसको ओपन करके लिखा गया है। यानी एक्चुअल में ये कितना लिखा है आपका? ये लिखा है आपका फैक्टोरियल 100। और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पर ये आपका कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4। और 4 जो है अब आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो जहां पर नहीं होगा हम वहीं पर रोक देते हैं, और रोकने के बाद इनको जो है काउंट कर लेते हैं। तो 20 और 4 कितना हुआ आपका? 24, यानी 24। 24 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे ही 100 तक जाने पर इन सारे की मल्टीप्लाई करने पर जो हमको संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या के लास्ट में आपको 24 जीरो देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे ही 200 तक गया है। कितने तक? 200 तक गया है। यानी ये फैक्टोरियल 200 की आपको जो है ओपन फॉर्म दी गई है। किसकी? फैक्टोरियल 200 की। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं? जो नंबर दी गई है फैक्टोरियल के अंदर, उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पर आपका 40 टाइम जाएगा, यानी 40 बार कटेगा। फिर 40 को हम 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। फिर 8 बचा है, इसको हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 टाइम जाएगा। कितना? 1 टाइम। अब 1 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहीं पर इसको रोक देंगे। और इन 40, 8 और 1 को आपको जोड़ने से कितना प्राप्त होगा? 49। कितना होगा? 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 49। यानी इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद उस नंबर के लास्ट में आपको 49 जीरो देखने को मिलेंगे। कितने? 49। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 500। तो फैक्टोरियल 500 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल आपका कितना दिया गया है? 500। फैक्टोरियल 500 कैसे हम सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 500, तो 500 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा? 100 टाइम्स। कितना? 100 टाइम्स। फिर 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये जाएगा 20। फिर 20 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 टाइम जाएगा। और 4 जो है आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम उसको यहीं छोड़ देंगे। 100, 20 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे
तो आपका हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा? 124। 124 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 500 को जब हम ओपन करके 500 गुणा 499 गुणा 498 ऐसे ही डॉट डॉट 1 तक जाएंगे, तो उसको इन सारे की गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो आपको नंबर प्राप्त होगा, और उस नंबर में आपके लास्ट में आपको 124 जीरो देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1000। यहाँ कितना दिया गया है आपका? फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, 1000। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 200 आपका आएगा। फिर 200 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 40। कितना? 40 आएगा। फिर 40 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 बार जाएगा। फिर 8 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। इसमें रिमाइंडर शेषफल से मतलब नहीं होता है, हमको केवल कंप्लीट नंबर चाहिए। जितनी बार आपका डिवाइड हो रहा है वो नंबर चाहिए हमको। तो यहाँ अब जो है इसको ऐड कर लेंगे। 200, 240, 40 और 8 48, 48 और 1 49। कितना हो गया आपका? 249। यानी फैक्टोरियल 1000 जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी आपका? 249। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम 100 सम संख्याओं के गुणनफल। प्रथम 100 सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? ठीक है। तो प्रथम 100 संख्याओं के गुणनफल में तो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और ऐसे ही डॉट डॉट करके आपको 200 तक मल्टीप्लाई दिया गया है। यानी ये सारी सम संख्याओं की आपको मल्टीप्लाई दी गई है। तो सम संख्याओं की मल्टीप्लाई जहां भी दी जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले तो हम लोग 200 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 जो है आपका कितनी बार आया है? यानी 200 तक गया है तो 100 दूना 200, यानी 200 जो है हम 100 बार कॉमन लेंगे, यानी 2 की पावर 100 कॉमन ले लेंगे। तो आपका इधर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट ऐसे गुणा 100 तक, क्योंकि सम में से हमने 2 को कॉमन लिया है। सम में से तो सम में से कॉमन लेंगे, यानी ये टोटल 100 नंबर दी गई हैं। और जब 100 में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपका 100 बार ही जो है 2 बाहर आएगा। यानी 100 बार जब 2 बाहर आएगा तो हम उसको 2 की पावर 100 लिख देंगे। और ये जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 ये 100 तक आपका बचेगा। और देखने से आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपका फैक्टोरियल 100 लिखा गया है। कितना? फैक्टोरियल 100, यानी 2 की पावर 100 बचा है अब, और गुणा फैक्टोरियल आपका 100 बचा है। कितना बचा है? फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल 100 में आपकी शून्यों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल 100 में आपकी शून्यों की संख्या 24 होती है। मैंने अभी पीछे आपको निकाल के दिखाया है। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी आती है? 24। अब जैसे यहाँ तो 24 आ गई है, अब यहाँ 2 की पावर 100 दी गई है, तो 2 की पावर 100 दी गई, यानी इसमें 5 तो अब मिलेगा नहीं हमको, क्योंकि इसमें 5 हम देख चुके हैं। क्योंकि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 24। इसमें आपको 5 देखने को मिलेगा नहीं, तो आपका शून्यों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 24। क्योंकि इसमें अब केवल 2 ही बचा है। इसमें सारे जोड़े बना के आपके 24 जीरो आ चुके हैं, और 2 की पावर 100 में आपको 5 देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। तो आपका कितना टोटल जीरो आएगा? 24। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल। तो विषम संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ये सभी आपकी विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याओं में जो है कहीं भी आपको सम संख्या इस एक्सप्रेशन में देखने को नहीं मिलेगी। और जब सम संख्या नहीं देखने को मिलेगी तो आपको 2 नहीं देखने को मिलेगा। और जब 2 नहीं होगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो कौन बनाएगा? यानी जब इसमें 2 ही नहीं है तो 5 कितनी भी बार आए उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है।
और जब तक 2 और 5 की मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा। और जब 0 नहीं बनेगा तो यानी इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंत में कोई भी 0 हमको देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी भी विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसके अंत में एक भी 0 नहीं आएगा। ना ही अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में आपको 0 मिलेगा, केवल 2 की मल्टीप्लाई को छोड़कर, क्योंकि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यानी जब भी आपसे कहा जाएगा कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो आपको उसका आंसर 1 देना है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या है जो आपकी 2 है, और 2 से शुरू होके 3, 5, 7 और 11, 13, 15 ऐसे कितनी भी बार चले जाएंगे तो केवल एक ही 2 इसमें आएगा, और 1, 2 जो है 5 के साथ मिलके एक शून्य का निर्माण कर लेगा। तो यानी सभी अभाज्य संख्याओं, यदि क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। कितना आएगा? 1। और अगर जो कह दिया जाए कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो आपका 0 आएगा। यानी एक भी 0 नहीं आएगा आपका, क्योंकि 2 को मैंने छोड़ दिया है, और जब 2 को छोड़ दिया है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, और ना ही आपका 0 का निर्माण होगा। यानी जब अभाज्य संख्याएं 3 से शुरू करने के लिए कहे तो वहां पर शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी, और जब 2 को शामिल करने के लिए अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई करने के बाद शून्यों की संख्या पूछे तो वहां पर शून्यों की संख्या आपका 1 होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी सभी ये विषम संख्याएं आपकी दी गई हैं। क्या दी गई हैं? सभी ये विषम संख्याएं दी गई हैं, और उसके मल्टीप्लाई में आपका 64 दिया गया है। यानी ये आपकी सारी विषम संख्याएं दी गई हैं, तो हमको विषम संख्याओं से मतलब नहीं है। 64 को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, यानी 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 6 में कितने शून्य होंगे बताइए आप? 2 की पावर 6 में कितने शून्य होंगे आपके? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारी विषम संख्याओं का सेट दिया गया है आपको, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 99 तक, और उसके मल्टीप्लाई में 64 दिया गया है। तो इसमें आपको कितने शून्य देखने को मिलेंगे, आप लोग बताइएगा। देखिए, सबसे तो विषम संख्याओं में सबसे पहले आपको 5 देखना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो 5 एक, तो 5 एक में एक बार आएगा। फिर 15 में भी 5 देखने को मिलेगा। ये सारी विषम संख्याएं। फिर 15 के बाद 25 में भी जो है 2 बार 5 देखने को मिलेगा। कितना? 2 बार, 5 इंटू 5। ऐसे ही आपका 35 में भी देखने को मिलेगा। तो आपका इसमें 45 में, 45 के बाद 55 में, फिर 65 में, फिर जो है 75 में, फिर 85 में, फिर 95 में, यानी 5 कई बार आया है। कितना? 5 आपका कई बार आया है। तो हमको जब मल्टीप्लाई का केस होता है उसमें कम बार जो भी नंबर आती है, चाहे 2 या 5, जिसकी पावर कम होती है नंबर ऑफ जीरोज वही होता है। तो 5 तो हमको कई बार देखने को मिलेगा, और 2 सिर्फ हमको कितना? 6 बार देखने को मिल रहा है। तो 2 जब 6 बार देखने को मिलेगा, ये यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 6 बार 2 दिया गया है। ये 5 बार 5 नंबर जो होगा वो 6 बार दिया गया होगा, तो उसी से मल्टीप्लाई करके आपका 6 ही जीरो बना पाएगा। यानी 2 और 5 के आपके टोटल 6 ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि 6 2 दिए गए हैं, तो ऐसे ही 6 5 से जो है मल्टीप्लाई करके आपको 6 जीरो का निर्माण कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि आपकी मल्टीप्लाई दी गई है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40
और ऐसे ही डॉट डॉट करके आपका दिया गया मल्टीप्लाई में 100। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कितनी टर्म दी गई हैं, 10 जो है 100 तक बढ़ के गया है, यानी इसकी टर्म आपको दी गई है 10 टर्म दी गई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सम में से हमको 10 कॉमन मिल रहा है, तो सम में से 10 कॉमन मिल रहा है तो 10 को हम कॉमन ले लेंगे। और कितनी टर्म में मिल रहा है, 10 टर्म में, यानी 10 की पावर आपका 10 बाहर आ जाएगा और इंटू मल्टीप्लाई में बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू डॉट डॉट कितना आपका बचेगा 10। ठीक है, ये आपका होगा फैक्टोरियल 10 और ये 10 की पावर आपका हो गया 10 और इंटू ये हो गया आपका फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 10 में आपका कितने, फैक्टोरियल 10 में आपके कितने जीरो होते हैं, 2, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी फैक्टोरियल 10 में आपके नंबर आप जीरो लास्ट में कितने आएंगे, 2 आएंगे। और यहाँ 10 की पावर 10 दिया गया है, यानी यहाँ कितने हमको जीरो मिलेंगे, यानी 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10 जीरो यहाँ से देखने को मिलेंगे, कितने, 10। अब मल्टीप्लाई के केस में जीरो की संख्या को हम लोग ऐड कर देते हैं, 10 तो हमको यहाँ देखने को मिलेगा और 2 यहाँ को देखने को मिलेगा, तो 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 12, यानी इस एक्सप्रेशन में जो है आपको टोटल 12 नंबर ऑफ जीरोज देखने को मिलेंगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपका 10 इंटू 20 इंटू 30 और ऐसे डॉट डॉट आपका चला गया है 500 तक, कितना, 500 तक। तो 500 तक फिर इसमें हम लोग वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि 10 की पावर जब 500 तक दिया गया है तो इन्हीं 500 दशामन 50 दशामन 500, यानी इसमें 50 टर्म है, कितनी, 50 टर्म है। तो 50 में से हम 10 को कॉमन ले लेंगे तो 10 की पावर 50 बाहर आएगा और ये बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 50 तक, कितना, 50 तक। और ये कितना आपका बचा है, ये बचा है आपका फैक्टोरियल 50। तो 10 की पावर 50 आपका हो गया इंटू फैक्टोरियल आपका 50। अब फैक्टोरियल 50 में आपका कितना जीरो होता है, फैक्टोरियल 50 में आपका कितना जीरो होता है, फैक्टोरियल 50 में आपका होता है जीरो, टोटल मिला के 12, कितना होता है 12। और इसमें हमको जीरो कितने मिलेंगे, क्योंकि 10 की पावर 50 है, यानी 50 जीरो ये हो गए और प्लस 12, यानी टोटल हमको कितने जीरो देखने को मिलेंगे, 62। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 62 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 इंटू 10 गुणा 15 गुणा 20 इंटू कहाँ तक गया है आपका 100 तक गया है। तो 100 तक गया है तो इसमें क्या करते हैं कि सब में देखिएगा आपको 5 5 5 कॉमन मिल रहा है, कितना, 5 5 कॉमन मिल रहा है। तो हमने 5 को पहले कॉमन ले लिया है और कितनी टर्म है, 20 टर्म है। तो 5 को हम पावर 20 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट डॉट आपका जाएगा 20 तक जाएगा। यानी ए नंबर जो दिया गया है, ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है फैक्टोरियल 20। और फैक्टोरियल 20 में आपका शून्यों की संख्या कितनी आती है, 4, क्योंकि फैक्टोरियल 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो केवल 4 बार जाएगा, उसके बाद डिवाइड हमको नहीं करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या आपकी हो गई 4। क्या यहाँ आपका शून्यों की संख्या बनेगी, देख लीजिए। क्या यहाँ आपकी शून्यों की संख्या बनेगी, बिल्कुल। इसको हम क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ हमको 5 जो है वो 20 बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 हमको कितनी बार देखने को मिल रहा है, 20 बार। अब इसमें हमको 2 देखना है कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 में जो है 2 एक बार आया है, ठीक है। यहाँ 2 आएगा
प्लस यहाँ 2 की पावर 2, 4 में हमको 2 जो है 2 बार देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस 6 में भी हमको 1 बार 2 देखने को मिलेगा, 8 में हमको 3 बार 2 देखने को मिलेगा, कितनी बार? 3 बार। 10 में भी हमको 2 बार देखने को मिलेगा। 10 के बाद 12 में हमको 2 बार, 2 दूना 4 तिया 12, तो 2 बार 12 में देखने को मिलेगा, 1 बार 14 में देखने को मिलेगा, या फिर 16 में हमको 4 बार 2 देखने को मिलेगा, और फिर 18 में हमको 1 बार 2 देखने को मिलेगा, और 20 में हमको 2 बार 2 देखने को मिलेगा। यानी टोटल हमारा 2 कितनी बार आएगा? यहाँ 5 की पावर आपका 20 हो गया, और यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 11 11 4 15 15 1 16 16 2 18, यानी 2 की पावर हमको आ गया 18। अब यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 18 है, तो 18 ही जोड़े बनेंगे 2 और 5 की मल्टीप्लाई के, कितने? 18। तो जब 18 जोड़े बनेंगे 2 और 5 की मल्टीप्लाई के, तो शून्यों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 18 ही शून्यों की संख्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 18 आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, ऐसे ही डट डट कितना आपका चला गया है? 10 की पावर 10, कितना? 10 की पावर 10। और इसमें पूछा गया है आपका कि शून्यों की संख्या आपकी कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या हमको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है। तो शून्यों की संख्या सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि 2 कितनी बार आएगा। तो 2 तो लगभग हर दूसरी टर्म में आपको देखने को मिल रहा है। 2 की पावर 2 में 2 2 हो गए, फिर यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे और उसकी पावर 4 करेंगे तो 8 हमको 2 देखने को मिल जाएगा। यानी 2 तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब 2 बहुत सारे मिल जाएंगे तो 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम 5 देख लेंगे कि 5 हमको कितनी बार देखने को मिल रहे हैं। अब 5 यहाँ कितनी बार देखने को मिलेंगे? देखो एक्सप्रेशन दिया गया है कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे ही आपका 5 की पावर 5 भी आया है इस एक्सप्रेशन में। और गुणा में अगली बार हमको 5 कहाँ देखने को मिलेगा? अगली बार हमको 5 देखने को मिलेगा 10 की पावर 10 में। तो 10 की पावर 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 और उसकी पावर 10, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये 5 की पावर 5 हो गया, और गुणा यहाँ भी तो 5 की पावर 10 हो जाएगा, तो ये 5 की पावर 10 हो जाएगा। यानी बेस समान है तो घातों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो 5 की पावर आपका 15 हो जाता है। यानी 5 जो है हमको 15 बार देखने को मिलेगा इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में 5 जो है हमको 15 बार देखने को मिलेगा। और दो तो बहुत बार देखने को मिलेगा, तो 2 से हम मतलब नहीं रखेंगे। यानी 5 जब बहुत 2 बार 2 हमको कई बार मिल जाएगा, तो हमको कम वाली घात का जो है लेना होता है। तो यहाँ कम वाली घात कितनी बनेगी? 5 की पावर 15, यानी आपके नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने बनेंगे? आपके 15। क्योंकि मान लीजिए इसका 2 जो है 25 बार आया, तो 25 और 5 की पावर 15, यानी जो 5 है वो इन्हीं 15 बार है, तो 2 भी 15 बार से ही इसका मल्टीप्लाई होगा। यानी 5 जब 15 बार है तो 2 भी हमको 15 बार ही लेना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ जीरो इसके बन पाएंगे। 2 तो इसमें कई बार आएगा, तो हम उस कम वाले को देखते हैं कि 2 कम आ रहा है या 5 कम आ रहा है। तो यहाँ 5 कम आएगा, यानी 5 जो है टोटल आपका 15 बार आएगा, और 2 तमाम बार आएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो जब 5 15 बार आएगा, यानी 2 से कम बार आएगा, तो हम कम वाले को ही लेते हैं। यानी 5 की पावर 15 दिया गया है, तो 15 ही आपके नंबर ऑफ जीरो इस एक्सप्रेशन में आपके बनेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी 15। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4
गुणा 5 की पावर 4 और गुणा 7 की पावर 2। देखिए इसमें आपका 2 कितनी बार आया है, 2 आया है आपका 5 बार। अब 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 4 बार। तो हम सदैव ही कम वाले पावर को नंबर ऑफ जीरोज में काउंट करते हैं। तो इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि 5 4 बार है तो 2 को भी हमको 4 बार ही लेना पड़ेगा, तभी हमको हमारे जो है 2 और 5 के जोड़े बन पाएंगे। और जितने जोड़े बनेंगे नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है कम बार दिया गया है, कितनी, 4 बार। यानी 5 और 2 के 4 ही जोड़े बनेंगे, और जब 4 जोड़े बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा आपका, 4 ही होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। कौन सा नंबर है, 14। 14 में दिया गया है आपका 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुणा करके ऐसे ही आपका 30 तक चला गया, 30 की पावर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि हर दूसरी टर्म में 2 आपको मिलेगा। यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 4 की पावर भी 2 होगा, फिर 6 की पावर भी 2 होगा, फिर 8 की पावर भी 2 होगा, फिर 10 की पावर भी 2 होगा। यानी हर दूसरी टर्म में आपको 2 देखने को मिल जाएगा। तो हम 2 नहीं, इसमें 5 को काउंट करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा, और जितनी बार 5 आएगा उतने ही आपके 5 और 2 के पेयर बनेंगे और उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो 5 कितनी बार आएगा, तो सब जब यहाँ 4 की पावर 2 आएगा तो यहाँ इसके बीच में 5 की पावर 2 भी आएगा, 5 की पावर 2 भी आएगा, फिर 10 की पावर आपका 2 भी आएगा, 10 के बाद 15 की पावर भी 2 आएगा, 15 के बाद 20 की पावर भी आपका 2 आएगा, 20 के बाद 25 की पावर आपका 2 आएगा, और 25 के बाद आपका 30 की पावर भी 2 आएगा। ठीक है, तो इन सारी टर्म में हमको 5 देखने को मिलेगा। तो 5 कितनी बार आएगा, इसको हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 5 आया 2 बार, गुणा 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 5 गुणा 2 की पावर 2 होगा, यानी 5 यहाँ हमको 2 बार मिल जाएगा। फिर 15 की पावर 2 है, यानी 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ भी हमको 5 की पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगला है हमको यहाँ 20, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 और उसकी पावर 2, यानी यहाँ भी हमको 5 2 बार मिल जाएगा। फिर आ जाता है 25, 25 को हम लिख देंगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 2। तो यहाँ हमारा 5 जो है वो टोटल मिला के हो जाएगा 4 बार। कितना हो जाएगा, 4 बार। तो जब 4 बार हो जाएगा तो यहाँ हम 5 की पावर गुणा में 4 लिख देंगे। ठीक है, 5 की पावर 4 लिख देंगे। फिर 30 में हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6 और उसकी पावर 2, यानी यहाँ भी हमको 5 जो है 2 बार देखने को मिलेगा। और जब इतना देखने को मिल रहा है 5, तो हम इन सारे 5 को जो है जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सारे 5 को जोड़ लेंगे, और सारे 5 को जोड़ने पर हमको कितना मिल जाएगा, यानी इसकी सारी पावर जोड़ लेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 कितना हो गया आपका 14, यानी 5 की पावर आपका हो जाएगा 14। और जब 5 14 बार आया है तो नंबर ऑफ जीरोज भी आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपका दिया गया है 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 और गुणा डॉट डॉट आपका दिया गया है 50 की पावर 3। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें 2 पावर दिया था और इसमें 3 पावर दिया है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, क्योंकि 2 हमको हर टर्म में, हर दूसरी टर्म में देखने को मिलेगा। यानी यहाँ 3 बार 2 है, अगले में 4 आएगा तो 4 की पावर 3 होगा, तो 2 की पावर 3 यानी 3 दूना 6, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ हमको 6 बार 2, यानी हर दूसरी टर्म में 2 हमको देखने को मिलेगा। तो जहाँ 2 बहुत बार आता है वहां हम 2 को नहीं 5 देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आएगा। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन को जब आप पूरा लिखेंगे
तो इसमें 3 की पावर 3 है, फिर 4 की पावर 4 आएगा, फिर 5 की पावर 5 आएगा, यानी 5 की पावर 5 भी कहीं आया होगा। 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 भी कहीं आया होगा। फिर उसके बाद 10 में भी आपको 5 देखने को मिलेगा, तो 10 की पावर 3 आया होगा, फिर 15 की पावर 3 आया होगा, फिर 20 की पावर आपको 3 आया होगा, फिर 25 की पावर आपका 3 आया होगा, फिर 30 की पावर 3 आया होगा, 35 की पावर आपका 3 आया होगा, फिर 40 की पावर 3 आया होगा, और 45 की पावर आपका 3, और फिर लास्ट में 50 की पावर 3। ये सारी वो टर्म हैं जिसमें हमको 5 देखने को मिलेगा, और जिसमें 5 हमको देखने को मिलेगा तो हम वही नंबर में 5 को काउंट कर लेंगे कि 5 कितनी बार आएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 5 की पावर 3 में आपको 5 3 बार देखने को मिलेगा। अब यहाँ 10 की पावर 3 है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, यानी 5 गुणा 2 लिखेंगे तो 5 की पावर 3 और मिल जाएगा हमको। फिर 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3, वो 5 गुणा 3 की पावर 3, तो इसमें 3 फिर से हमको देखने को 5 जो है 3 टाइम फिर देखने को मिल जाएगा। फिर आ गया अगला 20, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 और उसकी पावर 3, तो यहाँ से फिर 5 हमको 3 बार देखने को मिल जाएगा। फिर लिखते हैं हम 25, 25 में हम लिखेंगे कि 5 की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो यानी 5 और पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ 5 जो है हमको वो मिलेगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार। अगला देखिए 30, 30 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6 और उसकी पावर 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 30 की पावर 3, यानी यहाँ भी हमको 5 3 बार ही देखने को मिलेगा। अगला है आपका 35, 35 में 5 गुणा 7 और उसकी पावर 3, यानी 5 हमको 3 बार ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका 40 में है 5 गुणा 8 हो जाएगा, तो उसकी पावर 3 हो जाएगा, तो 5 हमको 3 बार मिलेगा। अगला है 45, 5 गुणा 9 हो जाएगा, तो यानी 3 बार ही 5 मिलेगा। और अगला है 50 की पावर 3, तो 50 की पावर 3 में क्या होगा, 5 का स्क्वायर और गुणा 2, यानी 25 गुणा 2, और 25 जो होता है आपका 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर घात के ऊपर घात की गुणा हो जाएगी, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 5 की पावर हो जाएगा 6। अब 5 यहाँ टोटल कितनी बार आया है आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये 5 की पावर कितना आएगा, ये 3 है, 3 3 6, 3 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 6 आपका 36, कितना हो गया, 5 की पावर आपका 36 हो गया। 5 का पावर 36 हो गया, यानी 5 जो है टोटल आपका 36 बार आएगा, और जब 36 बार 5 आएगा तो 36 बार 2 के साथ मिलके आपका 36 पेयर बनाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। यानी 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ऐसे ही 50 की पावर 3 तक जब जाएंगे और इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगी, उस नंबर यानी संख्या के लास्ट में आपको 36 जीरो देखने को मिलेंगे। कितने? 36। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो चलिए दोस्तों बचे हुए 15 क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे। आज के लिए 15 क्वेश्चन, कल फिर हम एक नए जोश के साथ आगे के 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों सभी से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाएं, और वीडियो को अच्छे से इसको जो है पढ़ें। और जो लोग नए हैं, शून्यों की संख्या इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो पहला वाला वीडियो जरूर पढ़ें, उसमें मैं एग्जाम्पल के साथ कुछ जो है फार्मूले बताया हूँ, उनको जब आप लोग पढ़ लेंगे तभी ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला पार्ट तभी आपके जो है समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।